नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार कस्टमाइज सर्विस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं एरोली में, एरोली सेक्टर 8 में। और आज हम ऑफिस विजिट करने आए हैं शेखावत लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स। शेखावत लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स मुंबई के सबसे पुराने पैकरों में से एक है। हमने जब हम बचपन में होते थे तो मूवीज में काफी बार गाड़ियां देखते थे शेखावत लॉजिस्टिक एंड पैकर्स की। आज हम बात करेंगे इनसे सर्विस के बारे में जानेंगे, कब से इंडस्ट्री में है। तो शेखावत लॉजिस्टिक एंड पैकर्स एंड मूव्स के ऑथराइज्ड पर्सन अंदर है। तो अभी बात करते हैं शेखावत लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स के ऑथराइज्ड पर्सन मिस्टर अनिल से। अनिल जी, स्वागत है आपका। बढ़िया सर। सर, शेखावत लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स को इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? 25 ईयर्स हो गए हैं। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? Transportation, packing, loading, unloading, household shipping and office shipping, and dedicated item service provider. अभी मैंने देखा गाड़ी में आप प्लांट शिफ्टिंग भी कर रहे थे। Yes sir. प्लांट शिफ्टिंग भी करते हैं। कस्टमरों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे प्लांट मूवमेंट करो, तो हम लोग मना नहीं करते हैं। क्यों? अगर आपने पैसा मिल रहा है तो प्लांट करने में अपने कोई दिक्कत नहीं है। हमने कस्टमर को संतुष्टि के लिए हमने ये बोला कि हम आपका प्लांट भी भेजेंगे, हम कभी मना नहीं करते हैं। कोई भी प्लांट किसी प्रकार का भी हो, हम मूवमेंट करते ही करते हैं। सर, आपकी गाड़ियां मैंने कई मूवीज में बैकग्राउंड में देखा है शेखावत लॉजिस्टिक के नाम से, तो वो आप ही की गाड़ी है? हमारी थी। हमने वो आज की 2 में हमने जब उनका काम किया था, तब वहाँ पे हमने हमारी गाड़ी की शूटिंग हुई थी। हमने उन्हीं का काम ही कर रहे थे। वो आज की 2 पिक्चर जो रिलीज हुई थी ना, उस टाइम उनका ही हम डेकोरेशन का जो सामान था वो शिफ्टिंग शेखावत लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स के थ्रू किया गया था। अपनी ब्रांचेज कहाँ कहाँ पे है सर? अपनी मेट्रो सिटी में सब जगह पे, जैसे कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, अपना एनसीआर, जितना भी एनसीआर में सारी जगह पे है। गाजियाबाद में भी अपनी ब्रांच है, जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है सर, कोटेशन देते समय कस्टमर को तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कस्टमर से? देखिए, कस्टमर का कुछ इश्यू होते हैं। कस्टमर कुछ बोलते हैं, हम अपनी कोटेशन अपने सामान के अकॉर्डिंग देते हैं। कस्टमर ये बोलता है कि भाई तुम्हारा तो हाई लेवल है, रेट भी ज्यादा है, मेरे को दूसरा कस्टमर कम रेट दे रहा है। कस्टमर को ये मालूम नहीं होता कि वो दूसरे वाला आपको कस्टमर जो रेट दे रहा है वो रेट उसके आपको लोएस्ट प्राइस तो देगा, बाद में आपसे हरेसमेंट करके दूसरा पैसा और डलवाएगा आपसे। वो बोलेगा सर, हमने आपका मूवमेंट करने के लिए पैसा जो दिया था ना, वो तो अलग अभी लेना है। अभी तो हमने सिर्फ पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का पैसा लिया है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा तो अभी तक बाकी है। ये तो हमारा खर्चा है अभी। और वो कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, बाद में कस्टमर का फोन भी नहीं उठाते हैं, कस्टमर कंप्लेंट भी करती है, यहाँ पूछने भी आती है। 2-3 बार ऐसे वाकया हुए हैं हमारे पास। यहाँ ये आप देख रहे हो, बाजी मार्केट है, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, किसी ने ऑनलाइन पेमेंट डलवा लिया, 45,000 रुपये डलवाया। वो गाड़ी का टिप्पी कटवाया राजस्थान का, रतलाम से, कोटा से होते हुए गाड़ी का टिप्पी भी कटवा रखा। वो टिप्पी अप्रूव हमने देखा, वो हमारे पास आया, बोला भैया हम इस पैकर वालों को जानते हैं कि हम फ्रॉड में फंस गए। हम बोले हम सर किसी को जानते नहीं है। सब गेट बंद कर दे, थोड़ी बात हम किसी को चलन जो वैसे कैमरा एडिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को नहीं जानते हैं। पर वो बोला कि आप लोग मूवमेंट कर दो। हमने पहले उनको एक ही सजेशन किया कि पहले हम ये पिकअप के अंदर जो सामान है, हम यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर में ही काम करेंगे, अदरवाइज हम इसका काम नहीं करेंगे। क्योंकि कारण क्या है, ये पीछे से आपने किससे शिफ्टिंग कराई है, वैसे भी पैकिंग नहीं कर रखा है, इसमें क्या चोरी हुआ है क्या नहीं हुआ हमको नहीं मालूम। हमारे सामने जो भी कंसाइनमेंट आपका आएगा वो यहाँ पुलिस वाला भी रहेगा, हम पैकिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे, जितने आइटम बनेंगे उसकी लिस्ट देंगे। पहले आप FIR करवाइए, क्योंकि आपने पेमेंट किया हुआ है। कल ना हम आपका ये सामान मूवमेंट कर ले, कल आप ही हमारे पे इल्जाम लगा दोगे ये चोरी कर रखा है। वो काम हम नहीं करना चाहते। पहले आप वहां पे करिए। वो गए वहां पे, उसके बाद उनके साथ वो हमारे पास दोबारा आए तो नहीं, पर हमने उनको एक अच्छी गाइडेंस दी कि आप वहां जाएं, आपका सोल्यूशन मिलेगा। जहां हम जिस अकाउंट में पैसा किया तो पुलिस का काम है ढूंढना, पर हमारा नहीं। हम कस्टमर के साथ न तो चीटिंग करके काम करते हैं। हमारी कोटेशन है, कोटेशन में चलो ऊपर नीचे होता है, 5,500 का, 15,000 का डिफरेंस, 20,000 का डिफरेंस। जहाँ कोटेशन हाई लेवल पे होती है वहां से 20 में 15,000 में वो काम। ये क्वेश्चन भी है मेरा, कस्टमर को कोटेशन चूज करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए? तो कस्टमर को मैं बोलता हूँ, कस्टमर को ये सोचना चाहिए कि भाई चार कोटेशन मंगाते हैं, 4 कोटेशन मंगाते हैं, उसमें हाईएस्ट भी मिलती है, बेंगलोर का पकड़ देते हैं, मुंबई से बेंगलोर का पकड़ देते हैं, 4 कोटेशन है और ऑलमोस्ट 20 फीट सामान है। हाँ, 20 फीट का सामान का देखो हाईएस्ट कोटेशन आता है 85,000 रुपीज का, 85,000 विद पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। और मिनिमम देखो 20 फीट की डायरेक्ट ही हो जाती है, शेयरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर 407 का सामान रहता है तो हम 40 से 42,000 रुपये भी लेते हैं। 14 फीट का रहता है तो उसका 60-55 का भी रेट है, और 17 फीट का रहता है जैसे 77-80 का अभी रेट जो चल रहा था वो रेट है। 407 का पकड़ लेते हैं, आपने 40,000 का है, तो वहां पे 3 कोटेशन और है।
और तीनों के रेट मैं अगर कंपेयर करूं 42, 37 और 30। देखिए मैं वो बात सही है, कस्टमर 3 कोटेशन में लेता है, डिफरेंस भी आता है, 37 का मिलता है, 38 का मिलता है, 40 का मिलता है। ये नहीं हो तो जरूरी नहीं होता 37 वाले को चूज करे। कस्टमर वैरायटी भी देखता है कि इसकी सफाई कैसी है, पैकिंग की, इसके बंदे कैसे हैं, साफ सुथरे बंदे आते हैं या कैसे पैकिंग करते हैं, चोरी चकारी तो नहीं करते हैं, तो वो जरूरी नहीं होता है। 30 वाली कोटेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? चलो ठीक है, 37 वाला समझ में आ गया, 42 वाला समझ में आ गया। 30 वाले में मैं तो ये सोचता हूँ कि 30 वाले को आप अगर कोटेशन दिया तो पहले उसका ऑफिस वेरीफाई करो, मेरा कहने का था, सावधानी पहले ये जरूरी है। आज मैंने फोन पर कोटेशन दे दी 30,000, आपने विजिट नहीं किया, मैंने 30 दे दिया, मैंने आपको जब वहां सामान पैकिंग कर लिया उसके बावजूद मैं बिल बनाऊं तो वो आपके साथ धोखा होगा, वो काम नहीं करते। आप पहले जाइए, कोटेशन लिए, ठीक है, मैं आपके घर पे फिजिकल करने आया हूं तो मैंने फिजिकल करने के बावजूद अगर मैं पैसे बढ़ाता हूं तो मैं गलत हूं। अगर मैं यहां से देख के आपने मेरे को जो सामान मेंशन करवाया, मैं उस सामान के अकॉर्डिंग मैं आपका सामान पैक करता हूं, उसके अदरवाइज भी अगर सामान आपका बढ़ता है तो मैं सामने से बता के आता हूं कि ये सामान आपने मेरे को बताया था, इस सामान के अलावा आपको अगर जो भी आप एडिशनल सामान करेंगे तो इस हिसाब से हमारा चार्ज बढ़ेगा, अदरवाइज हम एक पैसा नहीं बढ़ाने वाले। कस्टमर को कोटेशन घर पे सामान दिखाकर लेना चाहिए, फोन पर लेना चाहिए, या फिर व्हाट्सएप से वीडियो कॉल हो गया, सामान देख लिया, कोटेशन दे? ज्यादातर हमारा क्या रहता है, हम तो ये सजेशन करते हैं कस्टमर को फिजिकल करवाना चाहिए। फिजिकल से क्या होता है, सामने एक आदमी का, मार्केटिंग वाला भी पता लगता है कौन आया। मैं एक तो फोन पे किसी को जानते थोड़ी हो, फोन पे तो मैं रेट आपको भी दे दूंगा, तो फोन पे मेरे को शक्ल तो नहीं देखा, वहां आए तो मैं आपको शक्ल तो देखोगे, ये बंदा मेरे पास आया था, इसने मेरे को ये जजमेंट दिया, ये कोटेशन निकाला, ये ब्रेकअप दिया, और उसके बावजूद आप 3 में कंपेयर करोगे तो आप ये नहीं जानते कि हो सकता है तीनों की कोटेशन से आप मेरे को ही चूज कर लो, क्योंकि मेरे में आपने देखा होगा वैरायटी है, मैं वैरायटी पे काम करता, कोटेशन में काम नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है। अगर मैं वैरायटी पे काम करूंगा तो वैसा काम करके दूंगा, कोटेशन के अकॉर्डिंग काम करूंगा तो आप लोएस्ट प्राइस बजाओगे, ये मेरा 10,000 में कर रहा है, 15 में कर रहा है, तो वहां पे मटेरियल में भी ऊपर नीचे होगा। अच्छा, वहां पे मतलब पैकिंग मटेरियल, क्वालिटी, पैकिंग क्वालिटी में मैं क्वालिटी कम करूंगा तो सामान डैमेज होगा, वो काम हमको करना नहीं है। हम वही काम करेंगे, रेट में थोड़ा बहुत ऊपर डिफरेंस होता है, 1,000-1,500 को मार्जिन के लिए हम भी पार्टी को परेशान नहीं करते हैं, ठीक है सर आप 1,000-1,500 डिस्काउंट देते हैं पर काम अच्छा करके देंगे, उसमें मटेरियल की कोई कंजूसी नहीं होगी किसी प्रकार की। अब कार ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। कार कस्टमर को खुद कैरियर में लोड करनी चाहिए, घर से पिकअप करवानी चाहिए? कस्टमर अगर खुद अगर सर्टिफाइड करता है कि भाई मैं खुद ही जाके जो लोड करूं, हमारी कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर खुद आए, हम आगे लोग को उसी पॉइंट पे लेके जाएंगे, ये गाड़ी यहाँ से लोड होगी सर, आप गाड़ी यहाँ छोड़िए, खुद अपने हाथ से चलाइए, तो आप अपना वीडियो बनाइए। तो कस्टमर एज ए चॉइस, अगर कस्टमर ये बोलता है कि घर से पिकअप करो तो हम पिकअप करने को तैयार हैं, पर हम क्लियर बताते हैं जो चीजें हमारे पास रहेंगी, हम क्लियर बोलते हैं गाड़ी कार कैरियर में लोड होगी तो कार कैरियर से ही जाएगी। अदरवाइज अगर अप्रोच रोड रहता तो काम पार्टी को सामने से बोलते हैं सर ये अप्रोच रोड है तो गाड़ी बाई रोड जाएगी, तो क्लियर बता के आते हैं। पर कोशिश हमारी रहती है, हमने आज तक बाई रोड कार नहीं भेजी है क्योंकि हम कार कैरियर में लोड करते हैं और क्लियर बताते हैं गाड़ी अगर यहाँ लोड हो गई तो लोड बताएंगे, नहीं लोड हुई तो हम झूठी आश्वासन भी नहीं देंगे। जैसे अभी ये कस्टमर है, इसने पूछा कि भाई माल कब मिलेगा, हमने बोला 3 डे 4 डे लगेगा, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है, ये गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो गया, पानी भर गया तो गाड़ी रुक भी सकती है, पर ट्रांसशिपमेंट नहीं होगा। अभी आप उसकी बात कर रहे हो बेंगलोर की जो पैकिंग, कोई ट्रांसशिपमेंट नहीं है उसका, सीधा डायरेक्ट गाड़ी, आपने देखा ही होगा, कस्टमर ने भी देखा है, कस्टमर ने फीडबैक भी दिया, क्योंकि हमने जो सामान उनका लोड किया है वो गाड़ी वही जाएगी, वही खाली होगी, सारा सामान उसको लगा दिया जाएगा, अनपैकिंग करके दिया जाएगा, वहां से भी संतुष्टि पूरी अच्छी तरह हो जाएगी, उसके बाद हम वहां से निकलते हैं। तो ये थे मिस्टर अनिल कुमार शेखावत, लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स के ऑथराइज पर्सन। इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया, सर्विस के बारे में बताया और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताई जो कि काफी यूजफुल है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए पैकिंग से रिलेटेड, होम एंड प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड, तो हम आपके लिए लाते रहेंगे।